Dear students, today I would like to discuss transform by using conjunctional phrase. कंजंक्शनल फ्रेज के द्वारा कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड. विच एवर चेंजेस आर मेड they always maintain the exact meaning of the given sentence. Suppose transform by using conditional phrase. By using conditional phrase. किस प्रकार से कंडीशनल फ्रेज को करके आप जो है वाक्य की संरचना करेंगे जिसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, किसी भी दशा में मीनिंग चेंज नहीं होगी. कंडीशनल फ्रेज, इधर देख लीजिए ये कंडीशनल फ्रेज है. कंडीशनल फ्रेज किस प्रकार से कंडीशनल फ्रेज के द्वारा, जैसे उदाहरण दिया गया यू, सेंटेंस आप लोग नोट करें. यू विल बी पनिश्ड फॉर टॉकिंग in the class. अब ये सेंटेंस आएगा यू विल बी पनिश्ड फॉर टॉकिंग इन द क्लास. अब कंडीशनल फ्रेज जोड़ना है तो आप इसको प्रिंसिपल क्लास, इसमें क्या है यू विल बी पनिश्ड, तो इसको आप ऐसे ही उतार देंगे और यहां पर आप लगा दीजिए कंडीशनल फ्रेज इन केस. ये हो गया कंडीशनल फ्रेज. और इन केस करके पूरा आपको, जो कि चूंकि ये यहां पर सब्जेक्ट यू है तो इसी सब्जेक्ट को यहां पर लाना पड़ेगा. यू टॉक इन द क्लास, ये एज इट इज उतार देंगे. यू विल बी पनिश्ड इन केस यू टॉक इन द, यानी यदि आप बात करते हैं तो इन केस ये कंडीशनल फ्रेज है. सीपी, इसको सीपी शॉर्ट में कहते हैं. आप जैसे दूसरा एक और वाक्य देखिए, शुड ही अवेक, शुड ही अवेक, और उसके बाद हमने कह दिया सेंड फॉर द डॉक्टर. सेंड फॉर द डॉक्टर. अब इस वाक्य में देखिए शुड ही अवेक, सेंड फॉर द डॉक्टर, मतलब अगर वो अवेक माने जागता है तो डॉक्टर के लिए भेजना. शुड ही अवेक. अब यहां पर आप इसको जब कंडीशनल फ्रेज में करेंगे तो आप यहां लगा देंगे इन केस. इन केस ही अवेक्स. अब ये कॉमा लग गया. यदि वो यानी उसको जागृति आती, चेतना आती है तो ऐसा करके शुड की जगह इन केस लगा दिया फ्रेज, कंडीशनल फ्रेज, और यहां हो गया सेंड फॉर द डॉक्टर एज इट इज, उतार देंगे. केवल शुड की जगह इन केस आया, यहां पर फॉर की जगह इन केस आया. तो इस प्रकार के वाक्यों की संरचना कंडीशनल फ्रेज से की जाती है. अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी वाक्य देते हैं, जैसे हमने लिखा सपोजिंग द हाउस
सेंटेंस के थ्रू देखें। सपोजिंग द हाउस कैचेज द फायर, कैचेज द फायर। माना कि या मान लिया कि घर में आग लग जाती है। सपोजिंग कैचिंग द फायर, तो वी शैल रिंग अप द ब्रिगेड एट वंस। वी शुड इधर देख लीजिए, रिंग अप फायर ब्रिगेड एट वंस। अब ये सेंटेंस है, इसमें कंडीशनल फ्रेज रहना है, तो तुरंत इन केस द हाउस कैचेज फायर। सपोजिंग की जगह कंडीशनल फ्रेज में क्या आ जाएगा? इन केस द हाउस कैचेज द फायर, बस। और बाकी सब वही उतार देंगे, इन केस करके, और पूरा वही उतार देंगे। इन केस द हाउस, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, आपका कंडीशनल फ्रेज से बन गया। अब इन केस कंडीशनल फ्रेज होता है। इसी प्रकार से अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, हेडिंग डालें ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा आपको यूज करना है। वाक्य की संरचना हो, मीनिंग चेंज हो। जैसे हमने कहा इफ द रेन डज नॉट फॉल, इफ, अब ये कंडीशन से, इफ द रेन डज नॉट, सेंटेंस नोट करते जाए, डज नॉट फॉल सून, फॉल सून, the crops will be ruined, the crops will be, the crops will be ruined, फसल बर्बाद हो जाएगी। यदि शीघ्र वर्षा नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अब इसको करना है, इफ की जगह हमको पार्टिसिपल लाना है, तो यहां पर सपोजिंग, ये पार्टिसिपल के रूप में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान में आपको पहले कई बार बता चुके हैं। अब यहां पर ये सपोजिंग है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, सपोजिंग द रेन करके और कोई परिवर्तन नहीं, सब वही उतार देना, क्योंकि और वाक्य की संरचना में बदलने का कोई औचित्य नहीं। वाक्य संरचना एज इट इज रहेगी, उसमें कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ध्यान दें कि जो भी परिवर्तन आप कर रहे हैं उसमें केवल कंडीशनल वर्ड था, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल सपोजिंग लिया है। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देखिए, इन्वर्जन का प्रयोग है। इन्वर्जन से भी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। हैड यू टेकन, सेंटेंस नोट करें आप लोग, हैड यू टेकन ग्रेटर केयर, ग्रेटर केयर, हैड यू टेकन ग्रेटर केयर, और दिस कुड नॉट हैव हैपेंड, उसके आगे लिख दिया दिस कुड नॉट हैव हैपेंड। अब इस वाक्य की रचना में आप देखें, इन्वर्जन है, हैड यू टेकन। यदि आप यानी बड़ी चिंता करते
उसकी परवाह करते तो ये घटित भी न होता। अब इसमें आपने बस सपोजिंग, अब ये इन्वर्जन नहीं रहेगा। जैसे आपने हाइड की जगह सपोजिंग लगाया, अब ये पलट जाएगा, यू हैड टेकन करके और ग्रेटर केयर और बाकी सब वही हो जाएगा। वहां पर आपने सीधे सीधे जहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। अब मान लीजिए कंडीशनल फ्रेज, कंडीशनल फ्रेज में ही दिया है वाक्य और उसको पार्टिसिपल करना है तो भी वही, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। सेम जैसे हम कहते हैं इन केस मोहन डज नॉट, इन केस मोहन डज नॉट टर्न अप, टर्न अप, ठीक है। इन केस मोहन डज नॉट टर्न अप, हरी विल प्ले। अब ये सेंटेंस है, यदि मोहन नहीं टर्न अप होता है, उधर उसकी तरफ नहीं ध्यान करता है तो हरी खेलेगा। तो बस सपोजिंग, इन केस की जगह सपोजिंग, ये पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया और इस प्रकार से वाक्य की संरचना ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्टिसिपल सिद्ध हुई। अब कोई भी, जैसे हमने मान लीजिए कहा फ्रेज एक्सरसाइज इसी प्रकार की, तो उसमें एक एक्सरसाइज में हमने दिया कि ये सेंटेंस देखिए, वन मोर वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक और शब्द, वन मोर वर्ड, और कॉमा लगा के कहा एंड आई विल। अगर एक भी शब्द कहा, ये भाव आ गया, आई विल सेंड यू आउट ऑफ द रूम, आई विल सेंड यू आउट ऑफ द रूम। अब ये सेंटेंस आया, आउट ऑफ द रूम। अब इसमें वन मोर वर्ड, देखिए दूसरे इसी संरचना पे जाए, इसका भाव आया कि अगर एक शब्द भी आप बोले, वन मोर, एक और शब्द, तो आओ और मैं क्या करूंगा, तुमको कमरे से बाहर कर दूंगा। अब इसका आया तो इसमें जो कंडीशनल ही बनेगा, इफ यू, क्योंकि यू छिपा रहता कंडीशनल। इफ यू से, अपनी तरफ से ले आएंगे, कहने की बात है। इफ यू से, और वन मोर वर्ड था तो वन मोर वर्ड की जगह अनदर वर्ड, एक कोई भी दूसरे शब्द इस्तेमाल किया, कहा इफ यू से अनदर वर्ड करके, और बाकी यहाँ पर ये जो शब्द, ये खंड है वाक्य का खंड, अर्थात ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एडजेक्टिव उतार देंगे, ये पीसी एडजेक्टिव उतार देंगे और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। तो जब भी इस प्रकार की एक्सरसाइज वर्कआउट करें तो उनमें बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान में रखें। अब जैसे पलट के आ जाए, हमने एक दिया कि नोट करिए, प्रोवाइडेड वी आर, सेंटेंस पहले नोट करें। अब इसमें भी कंडीशनल प्रोवाइडेड से शुरू कर रहे हैं। जैसे प्रोवाइडेड वी आर ऑल एग्रीड, प्रोवाइडेड वी आर एग्रीड, अब कौन है, प्रोवाइडेड वी आर एग्रीड, उसके बाद कहेगा द रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन कैन
the resolution can at once be passed. At once, the resolution can at once be passed. अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड कंडीशनल वर्ड, यदि वी आर एग्रीड, हम सभी सहमत हैं, तो जो प्रस्ताव है वो तुरंत पास किया जा सकता है। ये आ गया, तो इसमें जो प्रोवाइडेड की जगह करेंगे तो इफ। अब ये प्रोवाइडेड जो है ये दूसरा तरीका है, तो उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इफ वी आर एग्रीड, इफ से बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो। अब एक बट फार का देख लीजिए। बट फार का जैसे हमने कहा ये बहुत आता है, ये भी बट फार, ये कंडीशनल फ्रेज। अब ये पार्टिसिपल और एक्सरसाइज और कंडीशनल फ्रेज सब इसमें देख लो अभ्यास के लिए। कंडीशनल फ्रेज को लगाना और हटाना दोनों बातें आ जाएंगी। कंडीशनल फ्रेज को यूज करना और उसको रिमूव करना, दोनों बातें इसमें ले सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा बट फॉर, ये सेंटेंस ध्यान से देखिए। बट फॉर योर इंटरफियरेंस, बट फॉर योर इंटरफियरेंस, इसको नोट करते जाएं। बट फॉर योर इंटरफियरेंस एवरीथिंग वुड हैव गॉन, एवरीथिंग would have gone smoothly और इधर कर दिया ऑन। अब ये सेंटेंस आप देखिए, बट फॉर भाव ये आया कि इसमें नेगेटिव सेंस, यदि तुम्हारे द्वारा या तुम्हारा दखलंदाजी न की जाती तो हर चीज ढंग से हो जाती, स्मूथली संपन्न हो जाती। तो यहां पर आप बट फार की जगह लाएंगे हाइड, और चूंकि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब लाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट आप तभी पकड़ पाएंगे जब इधर आप इट लगाएंगे। हैड इट नॉट बीन, ठीक है, हैड इट नॉट बीन लगा दिया, और जहां पर ये बट था बट हटा दिया, केवल आ गया फॉर योर इंटरफियरेंस, ये हो गया हैड इट नॉट बीन फॉर योर इंटरफियरेंस। और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है, आप जो दूसरा पक्ष रखेंगे तो उसमें वही यही उतार देंगे एवरीथिंग, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे। लेकिन चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इफ यू हैड नॉट इंटरफियर्ड, ठीक है, ये सरल तरीका है। इफ यू हैड नॉट इंटरफियर्ड कर दिया, उसके बाद एवरीथिंग से पूरा वही वाक्य उतार लीजिए। एवरीथिंग का जो वाक्य खंड है ये पूरा एज इट इज। इफ यू हैड नॉट, यहां नॉट लगा दीजिए, नॉट इंटरफियर्ड, अगर आप उसमें इंटरफियर ना करते तो हर चीज स्मूथली संपन्न हो जाती। तो इस प्रकार से वाक्य की संरचना में बट फॉर को रिप्लेस हैड से भी कर सकते हो। अब यहां हैड इट नॉट बीन फॉर योर इंटरफेरेंस, अब चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं हैड यू नॉट, तब यहां पर इंटरफियर्ड, ठीक है, और उसके बाद वो हो जाता है। ऐसे भी बना सकते हैं, हैड यू नॉट इंटरफियर्ड, इसमें इन्वर्जन का प्रयोग कर दिया, नॉट इंटरफियर्ड करके, और ये एवरीथिंग वुड हैव गॉन स्मूथली ऑन एज इट इज,
इसको उतार देंगे प्रिंसिपल क्लास को, केवल सबऑर्डिनेट क्लास में परिवर्तन किया जाए। तो सबऑर्डिनेट क्लास चूंकि उस पर आश्रित है, इसमें ही परिवर्तन किया जाए। तो ये जो प्रयोग है ये बहुत ज्यादा इंग्लिश ग्रामर में महत्व रखते हैं। इसका हम अभ्यास और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।